Welcome to my class student. It's English Honeysuckle. We are doing a chapter Desert Animals and this is session 1. इस सेशन में इस चैप्टर में हम देखेंगे डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. रेगिस्तान में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. बिना बारिश के यहाँ पर महीनों या वर्षों बीत जाते हैं, बारिश नहीं होती. But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. लेकिन जो desert animals हैं उनको तो पानी चाहिए, वो भी ऐसे उनको भगवान ने सुविधा नहीं दी कि वो बिना पानी रह सके. दे नीड वाटर टू सर्वाइव, तो दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. तो दे फाइंड डिफरेंट वेज टू कीप देयर मॉइस्चर, टू कीप वाटर इन देम. तो व्हाट टू डू फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन. तो दे आर ऑलवेज 24/7 वो क्या करते हैं, उनको पानी की तो जरूरत होती है क्योंकि वहां पर दिन में बहुत गर्मी होती है. स्कॉचिंग सन में उनको लॉन्ग पीरियड्स रहना पड़ता है, तो दे नीड वाटर. तो व्हाट हैपन, दे फाइंड डिफरेंट वेज टू कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस. तो ये जो हार्श कंडीशन है, बिना पानी के इतनी तेज धूप में गर्मी में रहना, तो उसको कोप करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेज ढूंढते हैं. For example, gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. जो गर्बिल्स हैं ये एक रोडेंट होते हैं, डेजर्ट रोडेंट्स होते हैं, चूहे होते हैं. वो क्या करते हैं, जो दिन का जो हॉटेस्ट पार्ट होता है उस समय वो अंडरग्राउंड बरोज में ही अपने आप को रखते हैं ताकि वो ठंडे रहे, कूल रहे. Scorching means very hot. Gerbils means mouse-like desert rodents with long hind legs. तो यहाँ क्या है, gerbils mouse-like desert rodents with long hind legs. तो ये देखो यहाँ पर ये rodents है, ये रेगिस्तान है और यहाँ ये बरो बना के दिन के समय ज्यादातर वो अंडरग्राउंड बरोज में रहते हैं. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स. और कौन रहता है डेजर्ट में, डेजर्ट में डार्कलिंग बीटल्स रहते हैं. आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. तो उनकी क्या खूबी है, दे कैन कैच ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. वो अपने लेग्स पे मॉइस्चर को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. देन लिफ्टिंग देम अप इनटू एयर, और उसको पांव को ऊंचा करते हैं until the drops trickle down into their mouth. और तब तक रखते हैं ऊपर जब तक कि पांव का जो वो मॉइस्चर है, पांव पे जो उन्होंने कैच किया मॉइस्चर, वो उनके मुंह तक न आ जाए. Until the drops trickle down into their mouth. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. तो ऐसा नहीं है कि सभी डेजर्ट में एंडलेस सीज और रोलिंग सैंड ड्यून्स हैं. एंडलेस सीज क्यों, जैसे समुद्र है वहां पर आप देखते हो पानी पानी, तो जो डेजर्ट है वो एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स कहते हैं, वहां है बालू ही बालू है. तो ऐसा नहीं है, नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज और रोलिंग सैंड ड्यून. सम आर रॉकी. कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो पथरीले हैं, जहां पर पत्थर रॉक्स ज्यादा है और पीबली कंकड़ ज्यादा है. एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेस, और वहां पर कुछ झाड़ियां है विथ स्मॉल बुशेस. while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. और कुछ ऐसे हैं जहां पर स्प्रिंग के टाइम पे जो है कलरफुल फ्लावर्स भी थोड़े थोड़े खिलते हैं. तो आप देख रहे हो डेजर्ट्स जो है, हमने क्या जाना क्यों ड्राइस्ट प्लेस है, एंडलेस सी ऑफ सैंड ड्यून्स है, पर ऐसा नहीं है. कुछ जो है वो रॉकी होते हैं, कुछ पीबली होते हैं, कुछ में डॉटेड विद स्मॉल बुशेस होते हैं, और कहीं कहीं तो कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग मिलते हैं. तो ड्यून्स क्या, हिप्स ऑफ सैंड फॉर्म बाय द विंड.
पेबली माने स्टोनी, एंड डार्कलिंग बीटल, ये डार्कलिंग बीटल है, ये पैरों में क्या करते हैं कि मॉइस्चर को कैच करते हैं और फिर पैरों को ऊंचा करके रखते हैं इन द एयर, जब तक कि वो जो मॉइस्चर है वो उनके मुंह पर ना आ जाए और वो इनकी प्यास ना बुझ जाए। Now, there are more than 2,300 different kinds of snakes around the world. हमारे पूरे दुनिया में around the world 2,300 snakes हैं different kinds of, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. तो snakes की जो लंबाई है वो क्या है, वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर्स तक लंबे स्नेक्स पाए जाते हैं। और कितने टाइप से वो है स्नेक, 2,300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। हमारी एक धारणा है, हम जैसे ही सांप देखते हैं हम डर जाते हैं, लेकिन जो सांप के जानकार होते हैं वो कहते हैं ज्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, लेकिन वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो काफी जहरीले होते हैं। दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, और अपने एक बाइट से, एक डंक से वो पूरे ह्यूमन बीइंग को मार सकते हैं। और हम ज्यादातर इन्हीं को जानते हैं, हमारे मन में यही रहता है कि सारे के सारे पॉइजनस हैं, लेकिन 2,300 डिफरेंट स्पीसीज में कुछ हैं जो काफी पॉइजनस होते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, बहुत सारे जो सांप होते हैं वो अंडे देते हैं, बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन इनमें से बहुत ऐसे हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. तो अमेरिका के डेजर्ट में एक बहुत ही evil looking, बहुत ही शैतान की तरह दिखने वाला एक स्नेक रहता है और उसकी जो रेप्यूटेशन है वो बड़ी खराब है। Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away. और वो जो रैटल करता है वो इतना डरावना होता है कि वो 30 मीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड, और वो जब आप पर हमला करता है तो वो बिजली की गति से हमला करता है। इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड, but the rattlesnake or rattler as it is sometimes called prefers to avoid people if it possibly can. लेकिन ये जानकार कहते हैं कि ये जो रैटल स्नेक है, ये रैटल स्नेक कौन है, जिनकी आवाज, जिनकी जो रैटल जब वो करते हैं तो 30 मीटर दूर तक सुनाई पड़ती है और वो बिजली की गति से हमला करते हैं, लेकिन वो लोगों को अवॉइड करते हैं। prefers to avoid people if it possibly can, जहां तक हो सकता है लोगों को अवॉइड करते हैं। It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed. तो जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जो टेल है, अपनी जो पूंछ है, उसको अपराइट पोजीशन में रखते हैं और रैटल करते हैं जब वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। इन द होप दैट an intruder will go away. क्यों करते हैं, वो ये सोच के रैटल करते हैं कि 30 मीटर तक कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति हो, इंट्रूडर हो, जो कि उसके अलार्म में खलल डाल रहा हो, तो वो चला जाए। However, if its warnings, ये देखो ये रैटल स्नेक है और ये डेजर्ट है, राइट, एंड इफ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, और ये रैटल करके वार्निंग देता है कि मैं यहाँ पर हूं तो मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, लेकिन अगर उस वार्निंग को इग्नोर किया जाए एंड इट फील्स थ्रेटेन्ड, और रैटल स्नेक अपने आप को खतरे में अगर महसूस करे, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट। ये क्या करेगा, तुरंत ये बाइट करने के लिए अपने आप को कॉइल कर लेगा। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट ओन टेल मेक्स। लेकिन सबसे बड़ी कुदरत का करिश्मा देखो, ये इसकी जो आवाज है वो 30 मीटर दूर खड़े लोगों तक सुनाई पड़ती है, लेकिन ये खुद की आवाज नहीं सुन पाता। But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes.
इसकी खुद की जो टेल है, जो आवाज निकालती है, वो इसको नहीं सुन पाता है. Not hear the noise its own tail make. Like most snakes, it hears things through vibration in the ground. तो जैसे कि और भी स्नेक्स कैसे वो सुनते हैं, तो वो वाइब्रेशन जो ग्राउंड में होता है, जब उसके जमीन पे जब वो वाइब्रेशन होती है, तो उनसे उनको समझ में आता है कि कोई पास आ रहा है. If a person walks nearby the snake, can feel the movement. और अगर कोई इंसान इसके पास आ जाए, तो वो वाइब्रेशन से ये तुरंत पहचान जाता है कि कोई इसके पास आ गया है. But if the same person were to shout, it would not hear a thing. लेकिन अगर वो पर्सन शाउट करे तो इसको सुनाई नहीं पड़ेगा. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. तो ये जो है बहुत ही कॉमन और बहुत ही फैले हुए वाइड स्प्रेड एनिमल्स में आता है, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक ये पाया जाता है. दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे. तो वो कैसे अपने आप को खाना देते हैं, वो कई तरह के जानवरों को शिकार करते हैं, इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिंपंक एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल. जो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, चिपमंक्स, गिलहरी, इन सब का ये शिकार करते हैं. Rattlesnakes kill their prey with venom. वो कैसे मारते हैं, वो अपने पॉइजन से मार देते हैं. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. और वो क्या करते हैं, जो भी उसका शिकार बनता है उसको पूरा निगल लेते हैं. Few snakes have to eat more than once a week. कुछ स्नेक्स उनको क्या करना पड़ता है, एक सप्ताह में एक दिन एक बार से ज्यादा खाना पड़ता है. एंड सम सच एज अ लार्जर पाइथन्स. और कोई ऐसे हैं जो बहुत लार्जर पाइथन्स जो होते हैं, वो पूरा का पूरा साल कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग. वो पूरा का पूरा साल या उससे ज्यादा भी बिना खाए रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बहुत बड़ा जानवर, लार्जर पाइथन, अगर उसने बहुत बड़ा जानवर अगर उसने स्वेलो कर लिया, खा लिया, तो वो उसको भूख ही नहीं लगेगी. वो एक साल और उससे ज्यादा भी बिना खाए रह सकता है. ना वोल्स क्या है, स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट्स. ये देखो, ये प्लांट ईटिंग रोडेंट्स है, कैसे खा रहा है, देखो प्लांट. ये किसका शिकार बनता है, ये रैटल स्नेक का शिकार बनता है. चिपमंक्स, ये गिलहरी जो डेजर्ट की है. स्मॉल ग्राउंड स्क्विरल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न two of the desert animals in the first session of this chapter. One is your snake, that is the rattlesnake, and earlier also we have learnt about that one more animal that we have learnt about, that is the rodent, right? Voles are also there. So in the next session I shall be here with the next part of the desert animals chapter, and there you will come to know about who are the other animals. Till then, have a good revision of this chapter, enjoy the chapter and share the information with others. Thank you.